साथियों, सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन्स का, मीडिया के सभी दोस्तों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये विशिष्ट प्रेस वार्ता दो विषय पे करेंगे। एक, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि छात्रों की गूंज कैंपेन राहुल जी के आह्वान पर पूरे देश में एनएसयूआई, आईओआईसी और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से छात्रों के बीच पूरे देश में चल रहा है, उसका ब्रीफिंग आपके बीच में रखेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद एनएसयूआई अपना इंटरनल इलेक्शन रीस्टोर करने जा रही है, तो इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी और इलेक्शन अथॉरिटी के 3 मेंबर मौजूद हैं। मैं आपके समक्ष पहले छात्रों की गूंज कैंपेन का थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन अथॉरिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपके बीच कुछ बिंदुओं को रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम इस देश की एक महत्वपूर्ण परीक्षा की बात करें, सिर्फ नीट की बात करें, तो ये तीसरा साल है जब नीट की परीक्षा की प्रक्रियाओं को लेकर के सवाल उठे हैं। ये पहला साल नहीं है कि रीनीट हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये तीसरा साल है और ये सिर्फ नीट की बात है। अगर आप इस देश की परीक्षाओं को देखेंगे तो आज की तारीख में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक टेक्निकल विश्वविद्यालय का पूरा क्वेश्चन पेपर का बंडल ही चोरी हो गया। चाहे इस देश में सिलेबस की बात हो, पेपर लीक की बात हो, सेशन की बात हो, हॉस्टल की बात हो, या जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वैकेंसी और नौकरी की बात हो, हम ये कह सकते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने आईसीयू में पहुंचा दिया है। इस बात को देखते हुए राहुल जी लगातार देश भर के विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, बड़ी संख्या में देश के विद्यार्थी उनसे आकर के बात किए और नेता प्रतिपक्ष ने ये महसूस किया कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी परिवर्तन बंद कमरों में बैठकर नहीं हो सकता है। विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर यह है कि समस्या की पूरी जानकारी हो और फिर उन समस्याओं के समाधान तक पहुंचा जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों के बीच में, अभिभावकों के बीच में और इस देश के जो शिक्षाविद हैं उनके बीच में उन्होंने रखा। और उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एनएसयूआई और आईओआईसी, कांग्रेस पार्टी के बाकी सेल और प्रकोष्ठ मिल करके देश के 28 शहरों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके छात्रों की गूंज कैंपेन को चला रहे हैं। राहुल जी के प्रेजेंटेशन को विद्यार्थियों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और विद्यार्थियों के जो सजेशन हैं, टीचरों के जो सजेशन हैं, अभिभावकों के जो सजेशन हैं, उस सजेशन को कंपाइल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक एजुकेशन चार्टर बनाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात को लेकर के संकल्पित है कि हर हाल में इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं हैं उसको दुरुस्त करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो 3 मांगों को लेकर के लगातार यह छात्रों की गूंज कैंपेन चल रही है। पहला मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस बेशर्मी से न्याय मांग रहे विद्यार्थियों को आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग का बतलाया है, इसको कहते हैं कि यह सरकार थेथर है। इस सरकार को इस देश के लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, इस देश के पेरेंट्स की चिंताएं दिखाई नहीं देती है, विद्यार्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तभी संभव है जब पेपर चुराने वाले माफियाओं का संबंध मंत्री से हो।
नहीं तो कोई मंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पूरे मामले में खलती है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस देश में पेपर लीक कराने वाले माफिया से इनके क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलने को लेकर के यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने मनमाने तरीके से एनटीए को स्थापित कर दिया और शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया सुधरने की बजाय और ज़्यादा बदतर हो गई है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की चिंताओं को, उनके अभिभावक की चिंताओं को प्राथमिकता में ऊपर रखने की आवश्यकता है। और यह जो पेपर लीक हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। तो पेपर लीक को रोका जाए और एग्जामिनेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये बड़ी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है कि उड़ीसा के सिलेबस में निमुरा निमुरा गाना छाप दिया गया है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया है। ये अजीबो गरीब स्थिति कि साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में साइंटिफिक टेम्पर का कोई विकास नहीं हो, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। वो विज्ञान ना पढ़ें, वो इतिहास ना पढ़ें। आज इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके परोसा जा रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा बिठाए गए पिट्ठू, उनका एक ही काम है कि पैसा लेना है और अपने लोगों को मनमाने तरीके से विश्वविद्यालयों में भरना है। चाहे कोई सिलेबस कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी हो, एक्सपर्ट कमेटी हो, हर जगह ऐसे लोगों को भर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा की बदतर स्थिति आज बनाई गई है उसको ठीक करना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदलने की ज़रूरत है। और तीसरी जो हमारी मांग है कि हम पढ़ते क्यों हैं। स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर ये लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। लेकिन कहाँ सेवा करने के लिए जाएंगे जब इस देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो। देश में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी कुल नौकरियां नहीं मिलती हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी आज तक किसी भी काल में नहीं हुआ है, किसी भी साल में नहीं हुआ है। और आप वैकेंसीज को देखेंगे तो कोई ऐसी सरकार नहीं है, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक तमाम लाखों पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। कभी अगर इंटरव्यू करा भी दिया जाता है तो एनएफएस करके, नोट फॉर सुटेबल करके पद को खाली रखा जाता है। तो हमारी तीसरी जो मांग है वो ये कि जॉब कैलेंडर जारी हो, एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो, एक फुल प्रूफ एकेडमिक कैलेंडर होना ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, एआई के ज़माने में भी बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं होता है। वहाँ बीए का स्टूडेंट भी बीटेक की तरह 4 साल में डिग्री लेता है। ये आज की बात मैं बता रहा हूँ। वो बिहार जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर आज़ादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, वो बिहार जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चाणक्य भी वहीं पे पैदा हुए थे, उस बिहार की हालत ये है कि 3 साल में डिग्री पूरी नहीं होती है। तो हमारी तीसरी मांग है कि एक एकेडमिक कैलेंडर हो, जॉब कैलेंडर हो, वैकेंसी कैलेंडर हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर माफिया के साथ उनकी जांच हो और इस देश की एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदला जाए, पेपर लीक को रोका जाए। इन 3 प्रमुख सवालों को लेकर के देश के 28 शहरों में, जहां कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं और तमाम पार्टी के सेल और प्रकोष्ठ के साथ मिलकर के छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं। आपने नेता प्रतिपक्ष का कोटा में प्रेजेंटेशन देखा है। आने वाले दिनों में शिक्षा से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण विषय पे, जैसे पेपर लीक, भर्ती की प्रक्रिया, जॉब वैकेंसी, हॉस्टलों में लड़कियों की सुरक्षा, एकेडमिक सेशन टाइम पर हो, इन सवालों पर देश के नेता प्रतिपक्ष आपको सड़कों पर भी दिखाई देंगे, विद्यार्थियों से बात करते हुए भी दिखाई देंगे, वो सड़कों पर भी आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे और संसद में भी अपनी आवाज़ सुनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यही एक ब्रीफिंग हम आपके बीच में छात्रों की गूंज कैंपेन के विषय में रखना चाहता था। अब मैं आमंत्रित करता हूं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी को। वो आपको एनएसयूआई का
जो इंटरनल इलेक्शन रीस्टोर किया जा रहा है उसके बिंदुओं से आपको अवगत कराएंगे। विनोद जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज श्री कन्हैया कुमार जी हैं। साथ में एनएसयूआई के ऑर्गेनाइजेशन के अब इलेक्शन होंगे, उसकी एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। उसमें मेंबर हैं श्री किरण जी, के शास्त्री जी, निशांत मंडल जी। मैं आप तीनों का बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिस तरीके से देश के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था बदहाली में है, आज शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरीके से ध्वस्त की जा रही हैं, एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश के अंदर आज छात्र संघ चुनावों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है ताकि कैंपस के अंदर जो आज इनकी तानाशाही है उसको ये कायम रख सकें। इसी को लेकर एनएसयूआई ने अब ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन की शुरुआत की है। अब प्रत्येक कैंपस के अंदर हम अपनी यूनिट्स बनाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। राहुल गांधी जी की यह सोच है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़ा है और कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। इसी को लेकर अब एनएसयूआई जो है उनको आगे बढ़ने का मौका देगी, उनको आवाज उठाने का मौका देगी। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, आज कैंपस के अंदर इतनी तानाशाही हो गई है, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां के वाइस चांसलर का जो एक्सटेंशन है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यूजीसी के नियमों पे भी, कि आप किस आधार पे जो है उनका समय आगे बढ़ा रहे हैं जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कैंपस में अगर कोई छात्र आवाज को उठाता है तो उसको मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है, उसके अटेंडेंस शॉर्ट लगाने की धमकी दी जाती है। और जिस तरीके से आज प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है पूरे देश के अंदर, तो ये समझ में आ गया है कि एक विशेष आइडियोलॉजी के लोगों को कैंपस के अंदर भरने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। उनका कोई काम नहीं होता, उनका एक ही काम होता है, केवल आरएसएस का प्रचार करना। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब एनएसयूआई जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। अब कैंपस के अंदर हम लोग जो है इलेक्शन कराने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के प्रदेश में, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और यूनिट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। उसमें मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो इसका मेंबरशिप जो फीस है ये 3 साल का है, जो एक साथ सब्सक्रिप्शन में लिया जाएगा वो है 45 रुपए। और इसकी जो एज है चुनाव लड़ने की वो बिलो 27, जो कि 16 साल से लेकर 27 साल का छात्र जो है एनएसयूआई के स्ट्रक्चर के इलेक्शन को जो है लड़ सकता है। साथ में हम पूरे कैंपस के अंदर एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं इलेक्शन के माध्यम से कि जो छात्र वहां आवाज उठाते हैं वो साथ में आए, एनएसयूआई के साथ में जुड़ के काम करें। तो हमारी जो इलेक्शन अथॉरिटी है वो आपको पूरी स्ट्रक्चर की जानकारी देंगे कि कैसे चुनाव होना है। तो मैं के शास्त्री जी से कहूँगा कि आप इस पे पूरी ब्रीफिंग करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, सीडब्ल्यूसी मेंबर और एनएसयूआई इंचार्ज कन्हैया कुमार जी, एनएसयूआई प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ जी और मेरे साथी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर किरण मुकाबसब जी और निशांत मंडल जी। लीडरशिप ने 30 अप्रैल को एनएसयूआई में इंटरनल इलेक्शन कराने के लिए एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया और स्पेसिफिक इस बात को हाईलाइट करते हुए कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को पूरे देश में एनएसयूआई के इंटरनल इलेक्शन कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए मैंडेट दिया जाता है। 30 अप्रैल के बाद में पिछले 2 महीने में हमने काफ़ी कुछ साथियों से डिस्कशन किया, कैंपस में भी डिस्कशन किया, संगठन में भी डिस्कशन किया
और सीनियर्स के साथ डिस्कशन करके एक मॉड्यूल बनाने का प्रयास किया और उस मॉड्यूल में बनाते समय हमारी 3 बातें सबसे मेन थी। एक चीज़, इलेक्शन जब हम कराने जा रहे हैं तो वो ओपन हो। सेकंड, उसकी एक्सेस इजी हो। थर्ड, ट्रांसपेरेंट हो। इन 3 बातों को लेकर के हमने कोशिश की और एक अच्छा, इजी, ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल बनाया, जिसका 2 फेज में इलेक्शन कराने का हमारा मॉड्यूल है। स्टार्ट उसका मेंबरशिप से होता है। जैसा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जी ने बताया, मेंबरशिप शुरू होने में, मेंबरशिप शुरू होगी उसके साथ पहले हम एक स्टेट में इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेंगे और एक कैलेंडर भी जारी करेंगे। लेकिन मेंबरशिप होने के लिए उसके रूल क्या हैं? स्टूडेंट का इलेक्शन है, स्टूडेंट होना मस्ट है, लेकिन स्टूडेंट के साथ वो भारतीय नागरिक, और वो भारतीय नागरिक जो भारत के संविधान में आस्था और निष्ठा रखता है, ऐसा भारतीय नागरिक छात्र होना चाहिए। 16 से 27, बिलो 27, 26 ईयर्स 364 डेज एक टाइमलाइन है। इसके साथ में उसकी कॉलेज आईडी और आधार कार्ड, ये 2 आईडी होना बहुत जरूरी है। मेंबरशिप फीस जैसा बताया 15 पर ईयर, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन 45 रुपीज़। पहले इसमें फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो होगा कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी का गठन होने के बाद में सेकंड फेज, यूनिवर्सिटी का जो और कॉलेज का प्रेसिडेंट है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट कमेटी का इलेक्शन करेंगे। तो जब स्टेट कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी होगी, उसमें एक ये पॉइंट जरूर ऐड होगा, इलेक्शन स्पेसिफिकली स्टेट प्रेसिडेंट लड़ने वाला व्यक्ति कॉलेज का प्रेसिडेंट या यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमेटी के लोग, कमेटी के मेंबर जरूर होने चाहिए। इसके बाद में इलेक्शन और इलेक्शन की स्क्रूटनी पूरी अच्छी तरीके से होने के बाद में इलेक्शन का रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। ये एक साइकिल फॉलो होगी, छोटा सा स्केड्यूल है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी किरण मुकव्वसब जी जो चीज़ इलेक्शन स्केड्यूल के पॉइंट मैंने आपको हिंदी में रखे हैं, इन बातों को वो इंग्लिश में आप लोगों के बीच में रखें। Thank you, Shastri ji. Kanaya Kumar ji, CWC member and in charge of NSUI, our National NSUI President, my colleagues Shastri ji and Nishan ji. I will take a short while and I will just translate Shastri ji what he said. So this process, we are restoring the NSUI elections in entire country as per the mandate given to us by the AICC in charge of NSUI. So basically this election, as you know, Congress is the only party which practices democracy in its inter-organizational elections, right from Youth Congress, NSUI, and even our Congress President Kharge Saab is also democratically elected. So we believe in democracy and we conduct inter-organizational elections. So going through what Shastri ji said, so this election will be announcing in the states roster given to us by NSUI. So this is basically a representative model. First, we will be conducting the membership in specific states given to us by NSUI. Then the CEA will go to the
respective state and conduct a proper press conference there and announce the elections. And as we said that we want it to be tech savvy and it will be app based and it will be online, and we will also make sure that it will be free and fair and transparent in nature. So the age will be 16 and 27, and on the date of membership announced, the candidate or the student who is willing to conduct election should be below the age of 27, and college ID and his Aadhaar card must be uploaded while taking the membership, and fees will be 45 rupees. It is a 3-year subscription. It comes to 15 rupees per year, and after this, when the college committee is constituted and the college elected delegates, the president reserves he can vote for the district committee and well as the state committee, and the state committee model, the size of the state committee and the size of the district committee and the size of the college committee will be announced in the states which will go for the elections. And I would also ensure that when the membership process is completed, we will also have a proper scrutiny of the document uploaded, and we have also, after doing the proper scrutiny, we will give a specific time for the candidates if any objections to be raised, and the objection period also will be mentioned, and NSUI website will be the proper communication channel, and we also have an app which will be launched during the time of announcing the state elections during the state press conference. And now I will request my colleague Nishant ji to talk on reservation and legal aspects of this model. Thank you so much. थैंक यू किरण जी। कन्हैया जी के निर्देश से और राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI विनोद जाखड़ जी के समर्थन से सबसे पहले सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण भी कहेंगे, देश के सारे छात्रों को, सारे कैंपस में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता है कि अब जो संगठन के चुनाव होंगे पूर्ण तरीके से पारदर्शी और सामाजिक न्याय के विचार को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। अलग अलग राज्य की डेमोग्राफिक परिस्थितियों को देखते हुए रिजर्वेशन के प्रक्रिया को राज्य में घोषित किया जाएगा जब चुनाव की घोषणा होगी, और ये एक रोटेशनल बेसिस पर होगा। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा, और जैसे मैंने कहा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सब डेमोग्राफिक पैटर्न को स्टेट में देखकर सामाजिक न्याय के विचार को ध्यान में रखते हुए हम उसकी घोषणा राज्य के हिसाब से करेंगे। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को चुनाव का कैलेंडर, मेंबरशिप के टर्म्स और स्क्रूटनी की प्रक्रिया और डिस्क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स बताने का चुनाव के शेड्यूल के साथ भी अधिकार होगा। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया एक ऐप के माध्यम से होनी है, इसलिए मेंबरशिप की स्क्रूटनी बहुत ठीक तरीके से की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने ना आए, और इस मामले में और किसी भी प्रकार की शिकायत जो संगठन के सामने चुनाव और मेंबरशिप को लेकर आएगी, उस मामले में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के द्वारा दिए हुए फैसले फाइनल होंगे। मैं इस बात के लिए भी देश के सारे छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारा मेंबर बनता है उसकी एक जो हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स मित्रों ने बताई है, लेकिन भारत की संविधान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार में पूर्ण आस्था रखकर हम इस चुनाव को सफलतापूर्वक देश भर के हर एक राज्य में लेके जाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कन्हैया जी से कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया
सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सभी साथियों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का,